इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने नाइट क्लब में किया हंगामा, लात घूंसे चले और अब बेसबॉल एरा का एंड होने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और ये अपडेट शायद उस तरीके की है कि बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, अब उन्होंने वापस से वही हरकत कर दी है जिसके लिए साल 2017-18 में उनके ऊपर बैन लगाया गया था। दोस्तों, उस वक्त वो इंग्लैंड की टीम के कप्तान नहीं थे, लेकिन बेन स्टोक्स और नाइट क्लब, ये दोनों का एक चोली दामन का जो साथ बोलते हैं ना, वो रहा है भाई। हर वक्त बेन स्टोक्स के ऊपर ये पाबंदियां लगती हैं और वापस से वही हरकत बेन स्टोक्स करते हुए नजर आते हैं और इसकी वजह से बेन स्टोक्स के ऊपर अब कम से कम 2 सालों का बैन ईसीबी लगाने का पूरा बंदोबस्त ईसीबी ने कर लिया है। थोड़ी देर बाद जांच के बाद इस बात का ऐलान भी हो जाएगा कि बेन स्टोक्स के बाद इंग्लैंड की टीम का नया कप्तान कौन होगा। क्या है पूरी कहानी आखिर, और बेन स्टोक्स के साथ इस लड़ाई में साथ किसने दिया है, किसके साथ स्टोक्स ने मारपीट की है, आखिर कौन है वो, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। खैर दोस्तों, सीधा पॉइंट पर आते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला गया और इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद बहुत जल्दी ये टेस्ट मैच खत्म हो गया और इंग्लैंड ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। हालांकि स्टोक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट, वो बल्ले से भी कुछ नहीं कर पाए। विकेट उन्होंने लिया, लेकिन उस विकेट का कोई मतलब, ठीक है, एक आध विकेट मिल गया, वो ठीक है। अब कहानी क्या हुई वो समझिए आप। इंग्लैंड की टीम के एक और तेज गेंदबाज है जिनका नाम है गस एटकिंसन। अब 4 जून को था बेन स्टोक्स का जन्मदिन। अब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अब इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स और गस एटकिंसन एक नाइट क्लब में पार्टी करने जाते हैं, वो भी टेस्ट सीरीज के दौरान, जो कि प्रोटोकॉल का एक उल्लंघन है कि आप टेस्ट सीरीज के बीच में आप इस तरीके की हरकत करने नहीं जा सकते। लेकिन कप्तान साहब थे, अपने साथ घसीट ले गए वो एटकिंसन को भी। अब वहां पर आपको ही मालूम है, एक रग्बी टीम वो भी अपने सीजन का जश्न मनाने के लिए मौजूद थी नाइट क्लब में। अब वहां पर थे भाई साहब बेन स्टोक्स, जो कि माहिर हैं और प्रसिद्ध हैं अपनी इन हरकतों के लिए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर बेन स्टोक्स ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। लड़ाई जो हुई है वो एटकिंसन की वजह से हुई है, क्योंकि कुछ आपस में बातचीत हुई, बहस हुई। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर दोनों के बीच लड़ाई भी नहीं हुई, लेकिन बहसबाजी इतनी हो गई है और नियम टूट गए हैं कि यहां पर दोनों के बीच एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं। अब वो विजुअल्स अभी के हैं, बाद के हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि एक जांच कमेटी बैठ गई है। अभी अगले टेस्ट मैच के लिए टीम का जो ऐलान होना है, फिलहाल उसके लिए बेन स्टोक्स और एटकिंसन का नाम चयन होना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी कहानी बताता हूं। ईसीबी ने जो बयान दिया वो आपको बता देता हूं। एटकिंसन और एक अनजान एकेडमी के खिलाड़ी के बीच हुए ये झगड़े से कहानी शुरू हुई थी दोस्तों, और अपने बयान में ईसीबी ने कहा है कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ है उसके बाद स्टोक्स और एटकिंसन ने उल्लंघन तोड़ा। दोनों खिलाड़ी सोमवार को सुबह कह सकते हैं नाइट क्लब में मौजूद थे और दूसरे टेस्ट के बारे में सोच भी नहीं रहे थे भाई साहब, जश्न मना रहे थे। ये सारी घटना हुई है। अब यहां पर है कि सारासोन्स एक क्लब है इंग्लैंड में, आपको ही मालूम है, और सेम वही घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी एशेज के दौरान। वहां पर भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, उसमें हैरी ब्रुक का भी नाम था और बेन डकेट का भी नाम था। स्टोक्स तो हरकत करते ही रहते हैं, आपको ही मालूम है। हालांकि स्टोक्स ने अभी कुछ कार्रवाई नहीं की है भाई, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। अब जैसे हैरी ब्रुक को कप्तानी दी जाने की बात हो रही है, तो वो भी तो अभी मूसा में एक पार्टी में पकड़े गए थे भाई, न्यूजीलैंड में बेन डकेट के साथ। तो ये सारी चीजें इंग्लैंड में यही हो रहा है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा चल क्यों रहा है, ये कहानी क्यों आगे बढ़ रही है लगातार। अब ये रात का कर्फ्यू जो कहते हैं प्रोटोकॉल, वो था, अब वो तोड़कर वो गए हैं। अब ये तो होना ही था भाई, मुझे तो पता था इंग्लैंड में ऐसा होता है भाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेन स्टोक्स को जब एशेज सीरीज के बाद इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया था तो ब्रेंडन मैककलम को कोच बनाया गया था। ब्रेंडन मैककलम और बेन स्टोक्स यानी बेसबॉल एक टर्म क्रिएट हुआ और उसके बाद इंग्लैंड ने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो क्या स्टोक्स कप्तानी से हटेंगे तो बेसबॉल तो एंड हो जाएगा। तो क्या ब्रेंडन मैककलम बचा पाएंगे बेन स्टोक्स को? देखो, इंग्लैंड में एक बॉडी है, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई सारी चीजों की जांच और ये करती है। अब ये मामला ईसीबी से आगे जा चुका है, जांच उनको सौंपी जा चुकी है। अब अगर
इसमें गलती नहीं हुई, मतलब सपोज करो ये तय हो गया जांच कमेटी में, एविडेंस खंगाले जा रहे हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज एविडेंस मिल गए तो बेन स्टोक्स की कहानी खत्म है भाई, बेन स्टोक्स खत्म है। उनका कम से कम 2 साल का बैन लगेगा। अब 2 साल का बैन लगना मतलब वैसे भी वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है, अब इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है यार, किस तरीके से चीजें होती हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों इसी चैनल पर मिलेगी।